बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ एक दफ़ा फिर 17 मई से होगा और 25 मई को इसका अख्ताम होगा। इस टूर्नामेंट में अब जो बकिया मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें जो पहला मैच ही खेला जाना है पेशावर और कराची का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ थोड़ी सी टिकटों के हवाले से की भी अपडेट मैं आपको कर दूँ, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने वाला है और 17 से जो 25 मई तक मुकाबले होंगे पिंडी और कराची, पिंडी और लाहौर में, तो वहाँ पर 8 मैचों की जो तफसीलात हैं, ख़ासकर अगर टिकटों के हवाले से, तो वो मैं आप तक बता दूं। इस वक्त जो 8 मई को पेशावर और कराची किंग्स के दरमियान मैच खेला जाना है। 9 मई को पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला लाहौर कलंदर से, 10 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स के होगा। और मैचेस के जो टिकट ख़रीदे गए थे और उन्हें टिकटों को बरतरतीब 17, 18, 19 मई को मैचेस के लिए दस्तयाब हुई, यानी कि जो इससे कबल मैचेस थे 8 मई को होने थे, फिर 9 को और फिर 10 को, फिर हमने देखा ये 17, 18 और 19 मई के लिए ये टिकटें अब आसानी से जो उसी पर मैच आप देख सकते हैं। फिर साथ साथ 18 मई को डबल हेडर होने की वजह से दोनों मैचेस में शिरकत करने वाले 9 मई का ये टिकट था, ये इस्तेमाल अब किया जा सकता है। तो बड़े इंजॉय करने के दिन आ गए हैं शायकीन क्रिकेट को, और क्योंकि बड़े मैचेस अब बाकी हैं और साथ साथ जिन शायकीन ने एलिमेंटर 1, एलिमेंटर 2 और फाइनल की टिकट ख़रीदे हैं, वो मुतल्लिका मैचों की नई ऐलान करदा तारीख के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तो थी टिकट की अपडेट। और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में अब हम देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो एक दफ़ा फिर आना शुरू हो गए। हम अपनी अपनी फ्रेंचाइज को ज्वाइन भी कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मुकामी प्लेयर्स को होता हुआ दिखाई देगा। नई ड्राफ्टिंग में नए प्लेयर्स शामिल हो जाएंगे और एक अच्छी चीज़ रहेगी कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। आज इस पर भी बात करेंगे। सुपर लीग में जो मैचेस बाकी हैं उस पर बात रहेगी और साथ साथ हमारा और आपका साथ साथ 55 तक रहेगा। मैं नंबर बता दूँ अपना, जिस पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं हमें 0315 0008824। एक दफ़ा फिर मैं नंबर रिपीट कर दूँ 0315 0008824। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स स्पेस पर हम लाइव जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे अपने एसएमएस के हवाले से, तो एसएमएस का मैं तरीका मैं बता दूँ। SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, फिर स्पेस दें, अपने मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। चलें आज की सिलसिले का आगाज करते हैं और पहले कॉलर को टेलीफोन लाइन पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमान हाजिर खिदमत। जी फरमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शहजादा मोइन भाई क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? खैर खैरियत से? जी जी जी। परेशान नहीं किया हुआ है? हेलो जी शहजादा मोइन भाई, आपकी आवाज आ रही है? तबीयत ठीक है? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? तो परेशान नहीं किया हुआ है? गर्मी ने तो परेशान नहीं किया हुआ है? नहीं नहीं, गर्मी ने परेशान नहीं किया हुआ है। बताएं आप। गर्मी सर्दी सब अल्लाह की दी हुई चीज है। नहीं, वो तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज ऐसी गर्मी बहुत थी। और आप PSL वापिस आ गए हैं मोइन भाई? जी जी, PSL वापसी हो गई है। PSL में ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। वो कुछ वक्त के लिए रुक गया था, तो अब ये अच्छी बात ये है कि वापिस आ गई है। इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये अच्छी बात है। अब देखें, हम गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं ना फरमान साहब, वो पाकिस्तान आने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया की IPL जो दोबारा अगर स्टार्ट होने की जो बातें हो रही है ना, अब तक वो ये नहीं कर पाए कि हमें स्टार्ट करना है या नहीं। लेकिन वहाँ पर जो हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि IPL जो है गैर मुल्की प्लेयर्स इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। तो इंडिया के जो मैचेस हैं ना, तो IPL के काफ़ी मुतासिर हो गए हैं और गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आएंगे तो शायद वो चार्म नज़र ना आए उनको IPL के अंदर। लेकिन हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की प्लेयर्स आना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इससे बढ़कर और क्या चीज होगी कि हमें गैर मुल्की प्लेयर्स ने ज्वाइन करना शुरू भी कर दिया है। असल में उसको है कि पाकिस्तान में अब ना, और जो है तो IPL नहीं हो तो सही है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जितने प्लेयर है वो पाकिस्तान के आना पसंद करता है और पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना उनको पसंद होता है। और उसकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज है। और बाकी जो मैचेस है रिमेनिंग, अगर इंशाल्लाह होगी और भी
भी आ गए और बांग्लादेश की टीम भी बांग्लादेश के साथ में मैचेस है, तो इंशाल्लाह सब कुछ मुकम्मल होगा। और चले सब कुछ मुकम्मल होगा। पहले मैच जो खेला जाएगा पिंडी में, और अगर उसकी थोड़ी और पिंडी वाली की बात कर ले तो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं आप? मैं तो कराची किंग्स को एज हासिल है। कराची किंग्स को आप कह रहे हैं कि एज हासिल है? जी जी, और पेशावर भी कमबैक कर सकते हैं मोइन भाई, पेशावर के पास चांसेस है, ऐसी बात नहीं है, ये चांसेस मनगता नहीं है। वो अभी अगर एक मैच जीत जाते हैं तो अपने चांसेस को पेंसी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कराची किंग की जो बैटिंग है ना, वो जो फॉरेन की 3 प्लेयर है उनसे चलती है, और डेविड वार्नर और जेम्स विन और टिम साइफर्ट जो बैटिंग करते हैं, नीचे वाले इतने अच्छे बैटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पेशावर के पास भी हारिस जैसे प्लेयर मौजूद है, बाबर मौजूद है, साइम अय्यूब मौजूद है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। साइम अय्यूब भी मौजूद है, बाबर आजम भी मौजूद है, अली रजा जैसे टैलेंट मौजूद फिर एक होनहार और जिसने प्रूव किया इस पाकिस्तान सुपर लीग में, हुसैन तलत के हवाले से क्या कहेंगे? हुसैन तलत बिल्कुल, इसके बारे में तो मैं पहले भी कहता रहा था कि हुसैन तलत को बिल्कुल मौका देने चाहिए, और मिडल ऑर्डर का बड़ा अच्छे बैट्समैन है, और स्ट्राइक को भी अच्छी तरीके से रोटेट करते हैं, और रन भी उन्होंने बनाए हैं। जब जब उनको मौका मिला है, डोमेस्टिक में हो चाहे PSL में हो, आप इसका ले सकते हैं, उनको बिल्कुल लिए जाए तो अच्छी बात है। और हुसैन तलत अच्छे प्लेयर है। चलें, बहुत शुक्रिया फरमान साहब। आप कह रहे हैं कि हुसैन तलत को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज में मौका मिलना चाहिए, अच्छी बात है, और हुसैन तलत को मौका ज़रूर मिलना चाहिए। मिडिल ऑर्डर पर अच्छा परफॉर्म किया है, इरफान खान नियाजी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, हसन नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो 2-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मिडिल ऑर्डर पर अच्छा परफॉर्म करें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं मौजूद टेलीफोन लाइन पर, उससे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आपकी आवाज हम तक सही मौसूल नहीं हो रही शायद। चलें, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, और साथ साथ एक और कॉलर हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। फरमान जी, फरमान साहब। शाहजादा मोइन भाई, ये मैचेस जो बाकी है ना, इसकी शेड्यूल तो आ गई ना, अब ये इस पे तो गैप नहीं होगा ना, बैक टू बैक ये होंगे यार। जी जी, गैप नहीं है अब। अच्छा, गैप नहीं है, और पंचायत के जो प्लेयर है वो वापस आ जाएंगे उनकी टीम। तकरीबन गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं ना, वो वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। और अब देखते हैं कि जो मैचेस का आगाज़ होना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस वक्त जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं और फिर मुकामी जो प्लेयर्स हैं, वो उनकी प्रैक्टिस का आगाज़ होना है। और जिस तरह हमने बात की थी ना शेड्यूल पे, तो शेड्यूल भी थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद और भी बता दूं, पहले भी बताया था एक दफ़ा, फिर मैं आपको बता देता हूं। शेड्यूल अगर मेरे पास मौजूद है तो वो शेड्यूल भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। चलें, शेड्यूल भी हमें मिल गया, और मैचेस का आगाज़ होना है अब दोबारा हमें 17 मई से। तो 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच है। फिर हम देखेंगे कि 18 मई को मुल्तान सुल्तान, रस्मी मैच होगा मुल्तान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, ठीक है। फिर 18 तारीख को एक और मैच है, एलिमेटर है वहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो 2 डबल हेडर्स हैं और 2 मैचेस होने, एक मुल्तान का और दूसरा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये, लाहौर कलंदर और पेशावर का, और ये भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर, और पिंडी स्टेडियम पर है। और क्योंकि इस मैच में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाहौर कलंदर्स ने 9 मैचेस खेल लिए हैं, और जबकि पेशावर ज़ल्मी ने कम मैचेस खेले हुए हैं। तो लाहौर कलंदर इस मैच में फ़तह हासिल करता है तो प्ले ऑफ के लिए जाने के लिए वो भी तैयार रहेगा। उसके साथ साथ फिर 19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, ये दोनों मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी पिंडी के लाहौर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नाइट में ये मैच है। फिर आगाज़ हो जाएगा आपका 21 मई को क्वार्टर फाइनल है, और उसके साथ साथ फिर 22 मई को बाकायदा एलिमेटर 1 है, फिर 23 मई को जो एलिमेटर 2 है, और फिर 25 मई, सिर्फ 24 मई को एक गैप है, और फिर
25 मई को इसका फाइनल खेला जाएगा। तो ये मैंने आपको तफसीलात बता दी इस पाकिस्तान सुपर। ये स्क्वाड जो पाकिस्तान का स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ की अनाउंस कब होगा? नहीं अभी हुआ नहीं है, आज 1 से 2 रोज के अंदर अनाउंस हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अनाउंस तो हम देख लें लास्ट टाइम पे भी हो जाए, होम सीरीज है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सभी लड़के इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में बिजी हैं और उनकी कारकर्दगी का अब जो है जायजा भी लिया जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को माइक हसन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के हेड कोच बन गए हैं, वो देखते हैं कि किन खिलाड़ियों को मुंतखब करते हैं। यकीनन उनकी राय भी ली जाएगी इस सीरीज के लिए, और एक अच्छा साइन है कि गैर मुल्की कोच ने फिर ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच के तौर पर वो काम करेंगे। तो फिर तो ये कप्तान भी चेंज होगा ना T20 का? नहीं, कप्तान तो हमारे पास सलमान अली आगा मौजूद हैं। अच्छा, फिर शादाब खान तो टीम में वापस आ जाएगा। अब देखते हैं कि सेलेक्टर क्या फैसला करते हैं, शादाब वापस आते हैं या नहीं। हाँ, ये तो है, अभी अच्छी प्लेयर है। यहाँ पर कामरान गुलाम को, तैयब ताहिर को भी मौका देना चाहिए। चलें, अच्छी बात है, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर को भी मौका देना चाहिए। लेकिन जो लड़के अभी पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर आए हैं, जो लड़के पाकिस्तान डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ। इसमें इरफान नियाजी भी है आपके, जी, हुसैन तलत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खुशदिल शाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, माज सदाकत ने अच्छा परफॉर्म किया है, साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में काफी मुतासिर किया है, साथ बेग कुछ अच्छी इनिंग खेल कर गए हैं। और आज का जो फेवरेट प्लेयर हो मोहम्मद शहजाद, हाँ बिल्कुल, इमर्जिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मोहम्मद शहजाद ऐसा प्लेयर है जो मैंने उसकी कारकर्दगी देखी है ना, उसे अगर मौका दे दिया जाए ना तो, और उनके साथ आमिर जमाल एक ऐसा पेयर बन जाएगा जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह रज़ाक और अजहर महमूद थे ना, ये जोड़ी ऐसी बनकर निकलेगी। ये मेरा ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ। सही, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मोहम्मद शहजाद और आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर है हमारे पास कि इन्हें मौका दिया जाए तसल्सल के साथ, तो फिर आप देखिएगा कि हमें अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक वाली याद आ जाएगी दोनों की। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बस इन प्लेयरों को जाया नहीं करना चाहिए, उनको मौके देना, बिल्कुल मौका देना चाहिए। फरमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आपने जिस तरह कहा कि यहाँ पर मौका देना चाहिए उन प्लेयर्स को। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नूर जन्नत साहिबा बात कर रही हैं। जी नूर जन्नत, इतनी लंबी बात कर रहे हैं फरमान भाई साहब। उनकी दोबारा कॉल मिल गई थी, असल में वो कुछ भूल गए थे, उन्होंने शेड्यूल मैचेस के उन तक नहीं पहुंचे थे। और भाई तबीयत कैसी है? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? क्या कहेंगी आप? तो PSL का आगाज होने वाला है, किस टीम को फेवरेट दे रही है, कौन ट्रॉफी जीतेगा? पिशावर ज़ल्मी को। चले, आप कह रही पिशावर ज़ल्मी ट्रॉफी जीतेगी? जी भाई। चले, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और आप कह रही हैं, नूरे जन्नत हमारे साथ थी, वो कह रही कि पिशावर ज़ल्मी जो है कामयाबी हासिल करेगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादा मोइन साहब? ठीक ठाक। हवा के दोस्त है नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। नाजिम साहब, काफी दिन के बाद आपने कॉल की है आज। अरे हजरत क्या करें, आपके कॉलर आपके साथ ऐसे आके चिपक जाते जैसे 88 खरीदा हुआ है इन्होंने। चले, उनकी मोहब्बत है ना नाजिम साहब। नहीं, वो देखे, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप 15 मिनट एकदम लगे रहें, तो आगे पीछे भी कॉलर होते हैं आकर वो भी बात करने के लिए। तो जी मैं अब आ जाता हूँ दोस्त पे। देखें, कराची और क्या कोयटा ये तो आ रहे हैं फाइनल में, यानी कि आपने कहा कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स फाइनल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग 10 की। जी 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 इंशाअल्लाह। और दूसरा है कि पेशावर भी जख्मी हो गई है, मुल्तान भी जख्मी हो गई है, लाहौर कलंदर भी जख्मी हो गई है, सारे जख्मी हो गए हैं। अब जख्मियों को जो है ना इलाज कराने की जरूरत है, यकीनन आप उन्हें हॉस्पिटल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बात सुने, वो असल में क्या है कि जख्मी में जो वही सिफारशी प्लेयर है ना, जिनको आता जाता कुछ नहीं है न, बाबर 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 को क्या आता है? मुझे बता दे कितना स्कोर किया इस पूरे टूर्नामेंट में?
बिल्कुल सही है। खिलाड़ी हो तो उसकी हम बात करें, और जो जख्मी हो तो अच्छा चलें, निकालो, जख्मियों को जख्मी छोड़ हो गए। दें, नौजवान खिलाड़ियों की अगर अच्छा, थोड़ी सी बात करें, हाँ मैं जी, नाजिम साहब जी, आपको जी। भी थोड़ा सा आज टाइम दे रहा हूं और अब फिर गिला ना करेंगे जी, जी। नहीं, टाइम मैं ज्यादा अच्छा टाइम मैं नहीं ये दूंगा, पूछना, आपने मैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 देखा अब तक, और कौन से जी, जी, खिलाड़ी जी। ने आपको काफी मुतासिर किया कि नहीं ये पाकिस्तानी टीम में? जी, इमर्जिंग की बात कर रहा हूँ, देखिए साहबजादा फरहान की बात नहीं कर रहा, हसन नवाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारी कराची की एक बच्ची आलिया सुमरो हम्म जो वर्ल्ड में नाम करके आई, हम्म। इतना जबरदस्त जीत कर आई, लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स वाले हैं उन लोगों ने उसको कोई तरजीह नहीं दी, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छा आप मुझे ये बताएं नाजिम साहब, आप मेरा रेगुलर शो सुनते हैं? जी 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 बिल्कुल सुनता हूं। आलिया सुमरो जिस दिन जीत कर आई उसके अगले रोज वो मेरे साथ स्टूडियो पे यहाँ मौजूद थी। जी 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 मैं आपको बताऊं। अच्छा, उसके दूसरे दिन वजीर आला साहब ने उनको इनवाइट किया है, ठीक है, और 2-3 जिस दिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने उन्हें इनवाइट किया था, उसी दिन वो मेरे साथ शो पे मौजूद थी। वजीर आला हाउस से वो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ शो पर आई थी। तो कहने का मकसद ये कि गवर्नर साहब पंजाब और सरहद के लोग जीतते हैं तो उनकी दावतें करते हैं, उनको फटोफा इनामात की बरसात लगा देते हैं, लेकिन हमारी एक कराची की बात हिम्मत खातून कहें या बच्ची कहें, वो इतनी हिम्मत करके कप जीत के आती है, मेडल जीत के आती है, नाम रोशन करके आती है कराची का, और आप उसको अहमियत नहीं देते। मैं एक सियासी नजरिए को हटा के बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात की, और गवर्नर साहब ने भी यकीनन स्टेप जरूर लिया होगा, क्योंकि इस वक्त वो पूरी चैनल्स की जो पूरी मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त वो हर चैनल की जीनत बनी हुई है आलिया सुमरो। हर चैनल पर आप मॉर्निंग शो उठाकर देख लें, स्पोर्ट्स शो उठा के देख लें, आलिया सुमरो आपको नजर आएगी उस मॉर्निंग शो के अंदर। उस जो है ये इस बात को भी हाईलाइट मैंने किया था 88 पे किया, दूसरे पहले जिस दिन वो जीत के आई है उस दिन दूसरे दिन 3 अखबार ऐसे थे जिसमें एक छोटी सी न्यूज थी, फिर मैंने इसको हाईलाइट किया हमारे 88 पे। बिल्कुल, और मेरी कोशिश थी कि वो आए, और मैंने अपना वादा तो पूरा किया ना यहाँ पर अपने साथ उसे अपने प्रोग्राम में बुलाकर कर दे, और इसी तरह हमारे कराची के लोगों की खिदमत करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिम साहब हमारे साथ थे टेलीफोन लाइन पर, और कह रहे थे कि यहाँ पर खिलाड़ियों की जो हक तलफी होती है वो नहीं होनी चाहिए। कुछ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ताउन किया, तो गवर्नर कामरान खान तसूरी साहब को भी कुछ इस आलिया सुमरो के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो गिला कर रहे थे कि दीगर पंजाब और दीगर जगहों से जीतने वाले प्लेयर्स को वो सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आलिया के हवाले से भी उन्हें अपने एक स्टेप लेना था। चलें, ये तो अच्छी कारकर्दगी के हवाले से बात थी, और यकीनन जब अच्छी कारकर्दगी होती है ना तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन खिलाड़ियों को भी। और साथ साथ क्योंकि इस वक्त पिक ओवर भी चल रहा है, तो थोड़ी सी बात हम ट्रैफिक के हवाले से भी कर लें। और ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर, ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। साथ साथ एक जगह और ट्रैफिक का दबाव है, और पॉपुलर कंपनी के सामने जो रास्ता कायदाबाद मेन नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा है, वहाँ पर रोड पर सेवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। साथ साथ एक और ट्रैफिक की अपडेट है, ईदी सेंटर सोलाब गोड से जो रास्ता शफीक मोड़ की तरफ जा रहा है, पीपुल्स रेड बस ख़राब है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रही है। साथ साथ एक और ट्रैफिक की अच्छी खबर है, एक सड़क है वो खुल गई है। शाह नजफ कट जहांगीर रोड टिनहट्टी से जो रास्ता गुरुबंदर आने जाने वाले जो दोनों रोड हैं, अब वहाँ पर एहतजाज ख़त्म हो गया है, क्योंकि इससे कुछ देर कबल वहाँ पर एहतजाज जारी था। अब वह एहतजाज ख़त्म हो गया और ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बहाल हो गई है। चलें, ये तो ट्रैफिक के हवाले से अपडेट थी। और यकीनन जब ट्रैफिक की बात होती है ना, तो शहर क़ायद में थोड़ी सी हलचल सी मच जाती है, और हर कोई जल्दी घर जाने की सोच रहा होता है ऑफ़िस टाइमिंग के बाद। और यकीनन ऑफ़िस टाइमिंग के बाद घर जाने की हर किसी को जल्दी होती है। एक कॉलर है हमारे साथ मज़ीद, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर जन्नत साहिबा एक दफ़ा फिर हमारे
हमारी ये नाजिम अंकल से बहुत अच्छी बात करते, हमारे पड़ोसी हैं। क्या कह रही हैं आप? नाजिम अंकल है। जी। नाजिम अंकल आए थे, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे अंकल है। नाजिम साहब तो गुलबर्ग में रहते हैं मेरे ख्याल में। जी, हमारे से तरफ ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलें। जी जी, और- आए ना, इनके पान खाइएगा। अच्छा, इनकी पान की दुकान है, आपको सारी मालूमात है हर किसी की। जी भाई, बहुत चल। अच्छे अंकल है हमारी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। यहाँ पर नूरे जन्नत, और अब से कुछ देर कबल हम ट्रैफिक के हवाले से अपडेट भी कर रहे थे। एक और कॉलर हैं हमारे साथ मजीद, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन सा बात कर रहे हैं? पनवासिल का सैयद इमदाद अली शाह। सैयद इमदाद अली शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाए सर, कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है। पीएसएल का एक दफ़ा फिर आगाज़ होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बकिया मैचेस के हवाले से? कौन सी टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं आप? लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, और यकीनन जिस तरह परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो हमें परफॉर्मेंस को नहीं भूलना चाहिए। अच्छे जो खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट भी करना चाहिए। कॉलर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं आबिद मुखातिब हूँ आपसे। मैं सुपर, बल्कि उससे भी ऊपर। अच्छा, सुपर भी है, ऊपर भी है। सुपरमैन वाला किरदार तो नहीं अदा कर रहे हैं? नहीं, सुपर मेरा नहीं कर रहा मैं। फिर नहीं, तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आमीन। और वजह ये है मेरे खुशी है कि इस वक्त मैं अपनी पसंदीदा डिश खा रहा हूँ, दाल चावल। तो जबरदस्त। नाज़िम भाई की बात भी सुनी, आप लोगों की बात सुनी, तो और खुश हो गया मैं। चलें चलें, दाल चावल का अलग ही मजा है। अच्छा जी, बिल्कुल। उसमें मिर्चें हो, तली हुई, कबाब हो, थोड़ा सा रायता हो, दही हो या लस्सी बनी हुई हो, तो ये दो चार चीजें मिलके साथ में कचूमर भी हो, मतलब है। तो अचार का तड़का भी हो थोड़ा सा। अब अच्छा है, एक तो हमारे खाने बड़े मजे के हैं, लेकिन उसके साथ जो लवाजमात है ना, तो वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात करते हैं क्रिकेट की। जी जी, क्योंकि एक सवाल दिमाग में आ रहा था मोहतरम जनाब। सवाल दिमाग में आया है ना? ऊपर से तो नहीं आया सवाल दिमाग में? नहीं। जबरदस्त, अल्लाह खुश रखे। आप मुझे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं पूरा खुश हो जाऊं। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। मैं बार बार यही बात आपसे दोहरा रहा हूँ। ऐसी हस्ती बस्ती जिंदगी आपको अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आमीन। अच्छा मोहतरम, मैं आबिद अमीन हूँ, मुखातिब न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीएसएल शुरू हो रहा है 20 तारीख से, उसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच होने को है। नहीं, तो क्या दिन में बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, रात को पीएसएल? नहीं, अब बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने 3 जो T20 मैच खेलने हैं वो 27 मई से आगाज होगा। अच्छा जी, चले, ये ठीक है। 25 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग 10 अख्तिताम पजीर होगी। 26 तारीख को एक दिन का गैप है। 27 को बांग्लादेश के खिलाफ हम पहला T20 मैच खेलेंगे फैसलाबाद में, और वो भी 17 साल के बाद। तो क्या बात है। और मोहतरम, ये बात है, तारीख क्या मेरे ख्याल से नहीं आई है, वरना मैं पुरानी तारीख पर ही था कि जो पुरानी तारीख से शुरू होना था ना। जी। अच्छा, कोच का तो पता है ना आपको? नए कोच भी हमारे आ गए हैं गैर मुल्की। हाँ, वो मैं थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन वो मसला ये है कि नए कोच आते हैं ना, ये लोग चावल नहीं खाते, बिरयानी नहीं खाते, और हमारे खिलाड़ियों ने चावल जरूर खाने होते हैं। तो ये थोड़ा मसला। नहीं, बिरयानी बड़े शौक से खाते हैं, आपको पता है, गैर मुल्की। अच्छा जी, रेडी जी, चले, बहुत शौक से खाते हैं बिरयानी। ये लेकिन उन्होंने दाल चावल का मजा नहीं लिया। जिस दिन वो दाल चावल का मजा ले लेंगे ना, तो बिरयानी को भूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध पुलिस FM 88.6 उसको सर पे हाथ रख के मैं शाबाशी दूंगा जो हमारी बच्ची ने मुल्क का नाम रोशन, आलिया सुमरो। तो मैं आलिया सुमरो, बेटा आपने तो दिल जीत लिया हमारा। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को बहुत बहुत तरक्की दे, और आपकी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ, तो आप तो हमारे सर का ताज है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके कॉल करने का 88.6 स्पोर्ट्स में। और वो कह रहे थे कि जो है बाकायदा जो आलिया सुमरो के हवाले से कह रहे थे, लेकिन उससे कबल वो दाल चावल की बात कर रहे थे, और दाल चावल का मज़ा ही अलग होता है। बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम, एक साहब और हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर।
वालेकुम अस्सलाम बरकatuh। चले, यहाँ दाल चावल की बात हुई, अब चाट भी आ गए बीच में। ये बड़े चाट आबिद अमीर भाई को मैं बोल रहा हूँ कि आप अकेले अकेले दाल चावल खा रहे हो, अभी नहीं बुला रहे, आप गलत कर रहे हो। अच्छा, आप अकेले अकेले दाल चावल खाने जा रहे हो, हमें मतलब पकाए जा रहे हो। तो वो आपके करीब है ना, न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया में उनकी रिहाइश है, और आप हैं मियाँ वाली कॉलोनी में। नहीं, आबिद अमीर जो है ना, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त है। मैं हमारे इकट्ठे होते हैं, हम ये बड़े अच्छे इंसान है। यहाँ पे हमें अभी रमजान में हमें इफ्तार पे बुलाए, हमें बुलाते, दावत हमें करते थे, बड़े अच्छे इंसान है, अच्छे दोस्त है हमारे। चले, सारी दावतें आप लोग खाते हैं, हमें भी मौका दे कभी दावतों के। आपको भी देंगे तो दावत होगी, आपको भी मौका देंगे। आपके वो आज आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तो सुहेल खानिया हमारे वहाँ आते हैं, चाट खाने आते हैं ना आपके पास। हाँ, नहीं उधर आबिद अमीर के पास आ चुके हैं यहाँ। आबिद अमीन है, आबिद अमीन साहब के पास। हाँ, वहाँ दावत होते हैं, हमें बुलाते हैं, वहाँ आते हैं वो। अच्छा, हाँ, तो हमारे चाट पे तो हमें दावत दी, आप आते हैं चाट पता नहीं कब आओगे। और यकीन करें, आज भी मैं मियाँ वाली कॉलोनी में से गुजरा हूँ, और उसी कटी पहाड़ी से गुजरता हुआ आज गया हूँ मैं। और जब अभी कॉल आपकी आई ना, मुझे याद आया कि यहाँ पर तो अबू बकर भाई ने आज छोड़ना नहीं है, जहाँ जिक्र कर लिया हमने कि आज जो है मियाँ वाली कॉलोनी से भी गुजरा हूँ मैं। नहीं, कटी पहाड़ी से गुजरे तो कटी पहाड़ी मेरे क्या आपको क्रॉस करने तो इससे थोड़ा बात से बीच कटी पहाड़ी की ना, आप उससे पे आ रहे हैं। मैं उसी रोड से वो पेट्रोल, मैं नया नाज़ाबाद गया था, जब वापस आ रहा था तो मुझे जो मैंने सोचा कि क्यों ना पुल की बजाय जो है ना आज मियाँ वाली कॉलोनी से चला जाए। मैंने निगाहें मारी कि कहीं पर कोई चाट वाला नजर आ जाए, तो कोई नजर ना आया, तो मैं फिर धीरे धीरे मैं कटी पहाड़ी से निकल गया शिपॉनर कॉलेज की तरफ। नहीं, आप पूछते थे, आप पूछते थे वहाँ पर मियाँ वाली कॉलोनी, भाई अबू बकर जोड़े वाले का आपको बताया था कि भाई वो बिलाल मस्जिद के पास होता है। चले, अब याद आ गया ना कि बिलाल मस्जिद के पास जाके रुक जाना है। हाँ, बिलाल मस्जिद के पास में गया था, न्यू मियाँ वाली कॉलोनी। चले, कुछ कहेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है यहाँ पर अबू बकर भाई, और एक दफा फिर हमारी टीम के और खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन कुछ फर्क क्या नजर आया आपको कि कितना सिक्योर जो है, सेफ समझ रहे हैं यहाँ पर गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेलने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि IPL में अब तक फैसला नहीं हुआ कि IPL स्टार्ट होगी या नहीं। लेकिन जो जराए हमारे वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आना चाहते IPL खेलने। बिल्कुल, ये मैं पाकिस्तान के मौसम नसीब था, वो जितने भी हमारे उन्होंने जो है ना वो किया कि वो गैर मुल्की खिलाड़ी भी दोबारा आने को तैयार है PSL खेलने के लिए। ये फोर्सेस का कमाल है ना, हमारे पाक अफवाज का कमाल है कि उन्होंने ऐसा काम किया कि गैर मुल्की प्लेयर्स भी अब तरजीह दे रहे हैं, नहीं हम पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे, हम IPL नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, पाक फौज को मेरा सलाम है, सब दोनों हाथों से पाक फौज को, पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक मिलिट्री, सबको मेरा सलाम, दोनों हाथों से उसको अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला कामयाबी दी, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, उसके अहल अयाल को सबको अल्लाह सब खुश रखे, आबाद रखे। तो पाक फौज की बहुत सारी दुआएं मेरी। चलें, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा बांग्लादेश के सीरीज पे, बात करना चाहूंगा। जी बोलें। सीरीज से ये बात, मैं उस सीरीज से ये बात कर रहा हूँ कि उनको चाहिए, सब यंग जो लड़कियां दिखे थे, जैसे वो नईम खान जो आया हुआ है, जो नए लड़के आए, मोहम्मद नईम, मैं चाह रहा हूँ मोहम्मद नईम है, मास सदाकत है, 7 बेग हैं आपके पास, अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं, अली रजा आपके पास हैं, फवाद अली आपके पास है, अच्छे प्लेयर्स आए हैं आपके पास। ये इन सबको मौका मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश के खिलाफ इन सबको नए DMT को मौका देंगे, यही तो मौका है। जगह मुझे आपने देखिए, हार और जीत की आप फिक्र ना करें, आपने अभी टीम बनानी है T20 एशिया कप के लिए, आपने टीम बनानी है, वर्ल्ड कप है T20 के लिए, तो ये मौका है आपके पास, और कुछ सीनियर को आप आराम दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, बाबर आजम को, रिजवान को इसको आराम देंगे, शहनशाह को हर तरफ को आराम देंगे, तो मकसद दो ही आएगा, सारे इनको आराम को जो यंग टीम बनाओ, जब इनको यंग टीम बनाएंगे तो उनको परफॉर्मेंस पर पेश करेंगे, तो आगे आने वाले हमारे लिए जो मैचेस दूसरे एशिया कप का उनके लिए हमारे लिए आसानी होगी, तो प्लेयर आगे आएंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया इस वक्त आपकी कॉल करने का अबू बकर भाई। और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि तमाम लड़कों को जो है ना मौका मिलना चाहिए यहाँ पर, और यकीनन मौका भी मिलना चाहिए। और साथ साथ की एक ट्रैफिक की अपडेट भी आ गई है, और एक ट्रैफिक की अपडेट है बराए इत्तला, डिग रोड से जो रास्ता मिलेनियम मॉल की तरफ जा रहा है वहाँ पर रैली निकाली गई है, और जिसके बाइस थोड़ी सी ट्रैफिक में जो है हम समझेंगे कि दबाव महसूस होगा उस रोड पर, और यकीनन यहाँ पर शहरियों को थोड़ी सी मुश्किलात होगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इन तमाम मुश्किलात को हल करने के लिए रोड पर मौजूद है, जो आपको सही रास्ते की जानिब गामजन करती दिखाई दे रही है। एक कॉलर आ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन सा बात कर रहे हैं? मेहताब जतोई बुल्ली चातरिन से। रहमत जतोई साहब। मेहताब जतोई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मेहताब जतोई साहब? दुआ है अल्लाह के करम। हमारे पास नशरियात 3-4 दिन नहीं थी, 10 दिन गुजर के नशरियात नहीं आई, अब नशरियात आ गई अच्छी। अच्छा जी जी, अब नशरियात आ रही है आपके पास? जी जी, अब नशरियात आ रही है। और पन्नो आकिल वाले साहब भी आजकल फोन कर रहे हैं, इमदाद क्या? इमदाद साहब भी कॉल, इमदाद हुसैन साहब बात कर रहे थे जी। इनका क्या, पन्नो आकिल से बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी दूर से मोहब्बतें हैं। देखिए मोहब्बतें हैं तो हम जिंदा हैं ना, आप लोगों की मोहब्बतों की बदौलत हम चल रहे हैं। आपकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए बेकार है फिर प्रोग्राम करना जी। तो आपकी मोहब्बतों का इंतजार रहता है, हमें आप कॉल करते हैं अपनी अपनी मोहब्बतों से और बातें करते हैं हमसे, शेयर करते हैं अपनी चीजें। और आज मैं बुरुडी शाकरिम गया था। जी जी, दुआ की नहीं की आपने, पहले ये बता। जी, दुआ की है या नहीं की आपने? दुआ की थी। यो मैं शहर गया भैंस का गा लेने, तो उस गा के दुकान पे, उस गा के दुकान पे एक फौजी का फोटो मैंने देखा, तो उस चाचा को बोला कि तुम्हारा बेटा है? उसने बोला जी। मैंने बोला ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा आया है? नहीं। उसने बोला नहीं, अभी बॉर्डर पे है। अच्छा। मैंने पूछा क्यों बॉर्डर पे है? जंग तो सीज फायर हो गई है, खत्म हो गई है। उसने बोला नहीं, इंडिया के सारे हथियार असला जला दिया था इन पाकिस्तान ने, और अमेरिका इसको ठंडे दिमाग से पाकिस्तान को समझाता रहा कि जंग नहीं करो। मैंने बोला कि पहले पाकिस्तान ने बोला था कि अमेरिका ने बोला था हमारा आपस में नहीं आए नहीं जाए, आप दोनों लड़े और हम नहीं बीच में आएंगे। फिर कैसे हो गया कि पाकिस्तान के बीच और इंडिया के बीच ये साउथ अफ्रीका या अमेरिका दोनों संप आ गया है। ठीक है, अब जो आईपीएल है इंडिया का, साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी बोलते हैं हम नहीं आएंगे आईपीएल में। ठीक है, और उनको डर और खौफ हो गया ना भाई, वो अपने मुल्क में अब कराने से भी कतरा रहे हैं आईपीएल। आईपीएल जी जी, आईपीएल नहीं करवाए थे। देखिए अभी बकिया मैचेस के उनका फाइनल नहीं हुआ, हम तो अब अपने पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज करने जा रहे हैं। जी जी, चले, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आपसे अच्छी गुफ्तगू भी रही। और साथ साथ क्योंकि इस वक्त कुछ टाइम की भी हमारे पास कमी होती है, क्योंकि आखिरी चंद मिनट्स भी रह जाते हैं और कॉलर्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं, और कुछ गिला भी कर रहे होते हैं कि सबको मौका मिल जाता है लंबी लंबी बातें करने का, और लंबी बातें नहीं है, उनकी मोहब्बतें हैं जो हम तक आप पहुँच रही होती हैं। कॉलर मजीद हैं हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है? तो बस सही है, बस अल्लाह का शुक्र है। कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी इरफान बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तबीयत सही है? बस अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग का एक दफ़ा फिर आगाज़ होने जा रहा है 17 तारीख से, क्या कहेंगे, कौन सी टीम जीत रही है पाकिस्तान सुपर लीग 10?
ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी कुछ खबरी भी है। पाकिस्तान में बहुत खिलाड़ी भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। मतलब क्या इंडिया में तो मतलब क्या है, और तो ऑस्ट्रेलिया कोई खिलाड़ी नहीं है, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी आ रहे हैं, मतलब क्या इंग्लैंड का खिलाड़ी भी आ रहे हैं, मतलब क्या बहुत खिलाड़ी बहुत मुल्क आ रहे हैं, अफ्रीका का भी आ रहे हैं, जिम्बाब्वे का भी आ रहे हैं, मतलब सब का आ रहे हैं। मतलब क्या इंडिया में कोई भी नहीं जा रहे, इंडिया में लोग डर लग रहे हैं उनको। बिल्कुल यही बात है। जी जी, मैं बोला पाकिस्तान में इस बार मैं पेशावर जमी नहीं, मेरा फेवरेट टीम पेशावर जमी इस बार तो पास अच्छी बॉलर भी है, गुक है, बहुत अच्छा बॉलर है, आदिल अजहर है वो अच्छा बॉलर है, मतलब कि बाबर आजम है अच्छा है, मायूब है, इस बार अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह। चलें, हम भी दुआ करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस दें तमाम प्लेयर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल भी करने का 88.6 स्पोर्ट्स में। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उन्हें हर कोई यही कह रहा है कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं ना पाकिस्तान सुपर लीग में, उन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ज़रूर मौका मिलना चाहिए और ज़रूर मौका मिलना चाहिए। एक कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोइन भाई, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं बस बहुत अच्छी आप माशाल्लाह बातें कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ जफर साहब गार्डन से। जी जी जी, आपसे बात करता था ना मैं अभी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पापोश की वो आपको याद दिलाई थी बातें वहाँ की, कोरमे की और जी जी, रशीद कोरमे की। जी 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 जी, तो बस आप मजबूर कर देते हैं कॉल करने के लिए और हमारे चलें, आपकी मोहब्बत है कि आप कॉल करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी आप बातें करते हैं और अच्छा टाइम पास हो जाता है। मालूमात सबसे बड़ी बात है, मालूमात आप जो मालूमात देते हैं ना क्रिकेट के हवाले से, एक ये बहुत बड़ी नॉलेज है ये। नहीं तो वो क्रिकेट का मैगजीन खरीदो और उसके अंदर पढ़ो तो पता चले कि आगे के क्या मामला क्रिकेट के चल रहे हैं, मगर आप माशाल्लाह से भरपूर मालूमात देते हैं और हमें नॉलेज में इजाफा होता है। थैंक यू जफर साहब। और बस आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। चलें, थैंक यू एक दफ़ा फिर थैंक यू। मालूमात मिलती रहे। चलें जफर साहब, औरों को भी मौका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूसरों का भी ख्याल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल भी करने का जफर साहब। और साथ साथ क्योंकि ट्रैफिक हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी कम है और एक सड़क है वो बंद हो गई है, उस हवाले से थोड़ी सी अपडेट आप तक पहुंचा दूं। मेमन मस्जिद है से जो रास्ता टावर MA जिना रोड ट्रैफिक के लिए अब बंद कर दिया गया। मोहतमदास से जो मार्केट के लोग अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैली निकाल रहे हैं, जबकि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और मुतबादिल रास्ता खारादर थाने से याकूबिया मस्जिद शारे लियाकत की तरफ भेज रहे हैं। अवामुन्नास से गुजारिश के जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। ये तो ताज़ा तरीन अपडेट थी ट्रैफिक के हवाले से जो आप तक हमने पहुंचाई। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अब आगाज़ हो रहा है और हम भी दुआ करते हैं इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस हो उन लड़कों की और वो लड़के बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्हें मौका भी मिले। तमाम कॉलर्स ने यही कहा है कि भाई जो लड़के अच्छे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स उन्हें इंतखाब कर लें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में और कुछ सीनियर प्लेयर्स को आराम दे दें और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्हें मौका देंगे तो उनके अंदर का जो टैलेंट है ना, वो इंटरनेशनल टीम के ख़िलाफ़ क्या कुछ वो कर सकते हैं वो निकल कर सामने आ जाएगा। इसी के साथ अपने RJ शहजादा मोइन को सिंध पुलिस FM 88.6 स्पोर्ट्स से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।